Everyone, welcome to MT Educators. I hope you all are doing good. So guys, हमने सोशलाइजेशन का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था एंड हमने इसकी कुछ थियरीज भी कंप्लीट की थी. So today in this video we will be discussing some questions related to the same topic. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आप लोग सारे क्वेश्चंस खत्म होने के बाद में नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपका क्या स्कोर बना. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन इन स्कूल. हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन कौन सी होगी? देखो, एडोलेसेंस तो ये होगी नहीं, एडल्टहुड भी नहीं होगी, इन्फेंसी भी नहीं होगी. इन्फेंसी क्यों नहीं होगी? क्योंकि इन्फेंसी का पीरियड होता है हमारा 0 to 2 years का, और उस टाइम पर वो फैमिली में ही होता है तो उसकी सोशलाइजेशन उतनी नहीं हो पाती. तो उसका जो स्कूल में जो सोशलाइजेशन उसका स्टार्ट होगा वो होगा अर्ली चाइल्डहुड में, जो 2 to 6 years का पीरियड होता है. तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चाइल्डहुड. देन सेकेंड ऑप्शन हमारा आता है आउट ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स विच डजंट कम अंडर सोशलाइजेशन प्रोसेसेस. इन सभी ऑप्शंस में से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है सोशलाइजेशन की पर्सपेक्टिव में? देखो भाई, जो जिन क्वेश्चंस में ये डजंट या फिर नोट लिखा होता है या कोई भी नेगेटिव वर्ड लिखा होता है, इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ा करें. बच्चे इसमें आते हुए भी गलत कराते हैं एग्जाम में. तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लर्निंग टू बिहेव इन अ सोशली अप्रूव्ड वेज. भाई ये तो करेक्ट है, ये तो हमारा होता है सोशलाइजेशन में. देन बी ऑप्शन है प्लेइंग अप्रूव्ड सोशल रोल्स. ये भी सही बात है. देन डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड्स, डेवलपमेंट भी होता है हमारा सोशल एटीट्यूड्स का, लेकिन ईगोसेंट्रिक बिहेवियर सोशलाइजेशन के नेगेटिव में आता है. तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ईगोसेंट्रिक बिहेवियर, डी ऑप्शन. देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल टेक्निक यूज्ड बाय टीचर्स फॉर सोशलाइजिंग द चाइल्ड. ओवर प्रोटेक्शन, डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन, डायरेक्ट टीचिंग, आइडेंटिफिकेशन. देखिए, डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन तो होना बहुत ज़रूरी है. अगर डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन नहीं होगा तो बच्चा पूछेगा ही नहीं अपने कोई डाउट्स टीचर से. डायरेक्ट टीचिंग भी बहुत ज़रूरी है. डायरेक्ट टीचिंग में कुछ कॉन्सेप्ट्स टीचर को डायरेक्टली बताने पड़ते हैं बच्चों को. आइडेंटिफिकेशन भी उसी में आ जाएगा हमारा. तो हमारा ओवर प्रोटेक्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ओवर प्रोटेक्शन, अगर टीचर हर चीज़ में बच्चे को ओवर प्रोटेक्शन करेगा, हर चीज़ में करने से रोकेगा, तो बच्चा उसकी वो लर्निंग बाय डूइंग जो कॉन्सेप्ट है जॉन डुई ने जो दिया है वो उस पर एप्लीकेबल ही नहीं होगा. बच्चा कुछ खुद से कर ही नहीं पाएगा, कुछ सीख ही नहीं पाएगा. तो ओवर प्रोटेक्शन यहाँ पर सुटेबल टेक्निक नहीं होगी. देन फोर्थ क्वेश्चन हमारा आता है गैदरिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल वर्ल्ड इज कॉल्ड सोशल कॉग्निशन, प्रो सोशल बिहेवियर, सोशल फैसिलिटेशन, इम्प्रेशन फॉर्मेशन. देखो भाई, आप ना एक आप दो मेथड्स लगाया करो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. एक तो एलिमिनेशन मेथड, जो ऑप्शंस आपको लगते हैं सुटेबल नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, उनको एलिमिनेट कर दो, ठीक है. या फिर दूसरा, आपको आपको एक अम्ब्रेला टर्म ढूंढनी है. जैसे इस तरह के क्वेश्चंस में ये तीनों ऑप्शंस जो हैं, इन तीनों ऑप्शंस ये एक ऑप्शन में आते हैं सोशल कॉग्निशन में. कैसे? देखो भाई, प्रो सोशल बिहेवियर को आप ऐसे समझो इन जनरल कि एक हेल्पिंग नेचर जो होती है, हेल्पिंग, किसी को हेल्प करना जो नीड में हो, वो सब आपका प्रो सोशल बिहेवियर में आएगा. और इम्प्रेशन फॉर्मेशन आपका कब आएगा? जैसे आप किसी को मिलते हो तो आप अपने कुछ इन्फरेंस बना लेते हो उनकी क्वालिटीज़ को देख के. तो वो सब आपका इम्प्रेशन फॉर्मेशन में आएगा. और सोशल फैसिलिटेशन में क्या आएगा कि कोई भी सिनेरियो कोई भी चल रहा है, ठीक है, कोई भी सोशल बिहेवियर है तो उसके उसको देखते हुए आप अपनी ऑब्जर्वेशंस बनाते हो. तो वो ऑब्जर्वेशंस जो आप बनाते हो वो सोशल फैसिलिटेशन में आएगा. लेकिन जो सोशल कॉग्निशन है उसमें ये तीनों प्रोसेसेस आ जाएंगे. तो इसलिए जो आप सोशल वर्ल्ड की जो भी आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो और अपने माइंड में कुछ पॉइंट बनाते हो, उसको परसीव करके, वो सब आपका सोशल कॉग्निशन में आएगा. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, सोशल कॉग्निशन. देन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आता है व्हेन सोशल बिलीव्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ
ये तो जनरल सी बात है, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर होगा। जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कुछ बिलीफ्स जो ट्रांसफर हो जाते हैं, जैसे कुछ सुपरस्टिशंस होते हैं। भाई पहले बोलते थे लोग बिल्ली रास्ता काट गई तो अब कुछ अनिष्ट होगा, ठीक है, वैसे अगली जनरेशन भी मानने लग जाती है, तो ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर की वजह से है। देन हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, people who are categorized on the basis of economic condition are known as belonging to a particular ethnic group, religion, caste और class। देखो जब भी हम इकोनॉमिक कंडीशन की को देखते हुए डिस्टिंग्विश करते हैं, कैटेगराइज करते हैं लोगों को, तो वो हमेशा क्लास की बात करते हैं। क्लास, जैसे आपने सुना होगा, एक आदमी है वो मिडिल क्लास है, कोई हायर क्लास से बिलोंग करता है, कोई लोअर क्लास है। तो ये जो क्लास होती है वो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए उसको कैटेगराइज किया जाता है। और ये जो क्लासेस हैं, हायर क्लास, जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास, इनको फर्दर सब डिवाइड भी किया हुआ है, जैसे लोअर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, ऐसे ऐसे करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन हमारा आता है, द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स, स्किल्स, वैल्यूज एंड मोटिव्स दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड। भाई डिफरेंशिएशन ये होगा नहीं, मेन स्ट्रीमिंग होगा नहीं, इंक्लूजन की कहीं पे बात नहीं की हमने, तो इसका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा सोशलाइजेशन। देन social development of a child actually begins in early school stage, infancy, early childhood और later childhood। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसका आंसर क्या था, अर्ली चाइल्डहुड। जो हमारा 2 to 6 ईयर्स का जो पीरियड है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, इसका मतलब सी ऑप्शन इसका आंसर है। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सोशलाइजिंग द इंडिविजुअल्स इज। ए ऑप्शन है रिलीजन, बी कास्ट, सी एजुकेशन, डी इमिटेशन। देखो इसका हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल आएगा सोशलाइज करने के लिए इंडिविजुअल्स को, वो आएगा हमारा एजुकेशन। और इसका रीजन क्या है, देखो हम एजुकेशन एजुकेशन हमारा आंसर आएगा क्योंकि हम रिलीजन से भी हम सीखते हैं, कास्ट से भी हम कुछ चीज़ें सीखते हैं, इमिटेट करने से भी हम कुछ चीज़ें सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एजुकेशन के थ्रू ही हम सीखते हैं, ठीक है। तो इसका बेसिक जो प्रिंसिपल होगा वो हमारा एजुकेशन होगा। देन टेंथ क्वेश्चन है हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन्स ए रेस्पेक्टिंग द एल्डर्स इन सोसाइटी, adapting and adjusting to social environment, always following social norms और creating one's own social norms। देखो भाई create one social norms की तो हमने कहीं पे बात ही नहीं है ये। देन ऑलवेज फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स, ऐसा भी कुछ नहीं है, सोशलाइजेशन का मतलब कि आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। रेस्पेक्टिंग एल्डर्स इन सोसाइटी एक हद तक ठीक है, बट ये जो ऑप्शन है बी ऑप्शन जो है ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, अडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल एनवायरनमेंट। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा। देन हमारा 11th क्वेश्चन है, टीचर्स आर एडवाइज्ड to involve their learners in group activities because group activities facilitate learning, they also help in socialization। एंजाइटी ये होगा नहीं, एग्रेशन होगा नहीं, वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब ही नहीं है सोशलाइजेशन में। और ग्रुप एक्टिविटीज का एक जो पर्पस होता है वो सोशलाइजेशन भी होता है। देन सोशलाइजेशन हमारा 12th क्वेश्चन है, सोशलाइजेशन इज अ रेपर्ट बिटवीन टीचर एंड टॉट, process of modernization of society, adaptation of social norms और डी ऑप्शन है हमारा चेंज इन सोशल नॉर्म्स। तो सोशलाइजेशन की जो हमने बात की थी, इसमें हमने ऊपर भी किसी क्वेश्चन में पढ़ा था कि एडेप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स भी हमारा सोशलाइजेशन के प्रोसेस में ही आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, एडेप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स। देन हमारा 13th क्वेश्चन है, सोशलाइजेशन इंक्लूड्स कल्चरल ट्रांसमिशन एंड डिस्करेजेस रेबेलियन, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, फिट्स चिल्ड्रन इनटू लेबल्स, प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट। देखो इमोशनल सपोर्ट और ये लेबल्स और ये सारी चीज़ें जो हमारी डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी में ही आ जाएंगी, ठीक है। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। Which of the following is a passive
एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। हेल्थ क्लब, फैमिली, इको क्लब, लाइब्रेरी। हेल्थ क्लब ये होगा नहीं, फैमिली भी हमारी प्राइमरी एजेंसी आती है, इको क्लब भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पब्लिक लाइब्रेरी। देन हमारा 15th क्वेश्चन है, सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजिंग विद फ्रेंड्स। नहीं, ये हमारा सिर्फ इतने तक तो सीमित नहीं रहता। देन एक्वायरिंग वैल्यूज, बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस, इसको मान लेते हैं। एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, ये भी एक बहुत नैरो टर्म है सोशलाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। लर्निंग टू क्रिटिक द कल्चर ऑफ सोसाइटी, ये भी बात तो ठीक है, लेकिन ये जो एक्वायरिंग वैल्यूज, बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस है, ये एक अम्ब्रेला टर्म आ गई यहाँ पर, इसी में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हमारा 15th का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, फैमिली प्लेज अ डैश रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड। नोट सो इम्पॉर्टेंट, एन एक्साइटिंग, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो भाई फैमिली तो हमारी प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी थी, तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा आता है, विच ऑफ दीज आर सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। ए ऑप्शन फैमिली एंड नेबरहुड, देन स्कूल एंड नेबरहुड, सी स्कूल एंड इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स। देखो हमने बात क्या की थी, फैमिली जो हमारी है वो प्राइमरी एजेंसी है, तो प्राइमरी का मतलब हमारा ए ऑप्शन भी कट हो गया, और बी में बी को हम रोक लेते हैं। सी में हमारा इमीडिएट फैमिली मेंबर्स आ गया, तो हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा। डी हमारा इसमें भी फैमिली आ गई, ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो सेकेंडरी एजेंट्स हमारा स्कूल भी होगा और नेबरहुड भी होगा। देन क्वेश्चन नंबर 18, इकोलॉजिकल सिस्टम थियरी वाज गिवन बाय यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर। हमने ये थियरी डिस्कस की थी इनकी डिटेल में, और अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 19, हु हैज़ गिवन द लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी। इनकी भी हमने थियरी डिस्कस की थी, तो ये है हमारी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स हॉटन कूले की थियरी आएगी ये, लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 आता है, अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल सिस्टम थियरी विच सिस्टम इंक्लूड्स द वैल्यूज। तो हमारा इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्रो सिस्टम। आप लोगों ने अगर ये थियरी को डिटेल में आपने देखना है तो आप मेरी वीडियो को जाकर देख सकते हैं, मैंने ये थियरी को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 आता है, फ्रॉम द ब्रॉनफेन-ब्रेनर्स पर्सपेक्टिव विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू मैक्रो सिस्टम ऑफ द चाइल्ड। तो इसका हमारा क्या इसके ऑप्शंस हैं, कल्चर, स्कूल, रूल्स एंड लॉज, ऑप्शन डी है हमारा वैल्यूज। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बी स्कूल। तो जो हमारा स्कूल है ना भाई, स्कूल हमारा माइक्रो सिस्टम में भी आ जाता है, एक्सो सिस्टम में भी आ जाता है, मीजो सिस्टम में भी आ जाता है, लेकिन स्कूल हमारा मैक्रो सिस्टम में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा आता है, सिस्टम दैट इनडायरेक्टली अफेक्ट्स द चाइल्ड। तो भाई सिस्टम जो हमारा इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, कौन सा सिस्टम था वो, हमारे पास चार ऑप्शंस है, माइक्रो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मीजो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम। तो हमारा सही ऑप्शन इसमें था एक्सो सिस्टम, जो मैंने आपको बताया था। एक्सो का मतलब आप समझो एक्सटर्नल एजेंसी, जो जैसे पेरेंट्स की वर्कशॉप हो गई और ये सारी चीजें हो गई, जो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करती बट इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, इंटरेक्शन बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर्स विल कम अंडर विच सिस्टम। तो हमारे जो पेरेंट्स और टीचर की जो मीटिंग होती थी एक तरह से, जैसे दो माइक्रो सिस्टम की जब मीटिंग होती थी, तो हमारा वो आता था मीजो सिस्टम के अंडर। इसका मतलब हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीजो सिस्टम। देन क्वेश्चन 24 है, मेजर ट्रांजिशंस अकरिंग इन अ चाइल्ड्स लाइफ लीड्स टू विच सिस्टम। मेजर ट्रांजिशन की हम जब बात करते हैं तो हमारी वो कौन से सिस्टम में आएगी, मीजो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम, माइक्रो सिस्टम और एक्सो सिस्टम। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोनो सिस्टम। भाई क्रोनो सिस्टम में क्या आता था, जो बच्चे की जो लाइफ है उसकी जो मेजर ट्रांजिशंस है, जैसे भाई पेरेंट्स का ट्रांसफर हो जाता था, तो ट्रांसफर हो जाता था, पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाता है, जिनकी वजह से बच्चे को
सफ़र करना पड़ता है। उसकी कोई गलती नहीं है लेकिन उसको फिर भी सफ़र करना पड़ता है। तो उसकी मेजर ट्रांजिशंस जो बच्चे की लाइफ में आती है वो क्रोनो सिस्टम में ही आती है। उस पीरियड को क्रोनो सिस्टम के अंडर रखा गया है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 आता है, विच इज अ पार्ट ऑफ द लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी। ऑप्शन नंबर ए, we create our self concept according to the judgment of others. Then we create our self concept by matching our appearances with other appearances. Option number C, self concept is not important. D, none of these. भाई सेल्फ कॉन्सेप्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट ऐसा तो है ही नहीं, सेल्फ कॉन्सेप्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी क्रिएट आर सेल्फ कॉन्सेप्ट बाय मैचिंग आर अपीयरेंसेस, एक हद तक ठीक है बट पूरा ठीक नहीं है। देन हमारा है ऑप्शन नंबर ए, वी क्रिएट आर सेल्फ कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द जजमेंट ऑफ अदर्स। ये बात फिर भी ठीक है, अप्रोप्रिएट है इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, सोसाइटी इज लाइक अ डैश दैट रिफ्लेक्ट्स इमेजेस ऑफ आवरसेल्व्स। हमने पढ़ा था लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी में कि सोसाइटी एक्ट्स लाइक अ मिरर। तो हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिरर। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, हाउ मेनी कंपोनेंट्स मेक अप द लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी। 2, 3, 4 और 5। तो हमारे इसमें 3 कंपोनेंट्स आते थे। कौन कौन से कंपोनेंट्स थे? सबसे पहले हम इमेजिन करते हैं हाउ वी अपीयर टू अदर्स। देन हम जजमेंट अपीयर करते हैं कि हमारी इस अपीयरेंस का जजमेंट क्या होगा, दूसरे लोग क्या सोचते होंगे। देन हम अपना एक सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाते हैं, सेल्फ आइडेंटिटी बनाते हैं दूसरों के जजमेंट्स को सोचते हुए। तो भाई ये हमारा आज का सेशन था जिसमें हमने 27 क्वेश्चंस किए सोशलाइजेशन के। तो आई होप आपको ये टॉपिक सब और अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई होगी। तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस सही थे और आपका क्या स्कोर रहा। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर द अपकमिंग वीडियोज़।